नमस्कार मित्रों, आप सभी को जय हिंद, झारखंडी जोहार। आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान जो अनुसूची है उसको हम बताते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम में आपका अनुसूची, और अनुसूची को हम जैसे पढ़ा दो वैसे पढ़ लिया तो अनुसूची से आपका एक भी क्वेश्चन प्यारे मित्रों नहीं छूटने वाला है। कंपटीशन एग्जाम में बार बार यहां से छपता है प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या कहता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संविधान में भाग को पढ़ना है, अनुच्छेद को पढ़ना है, उसी प्रकार अनुसूची को पढ़ना है प्यारे मित्रों। तो हम लोग जो अभी देख रहे हैं अनुसूची देखने वाले हैं प्यारे मित्रों। क्या है देखते हैं अनुसूची में। देखिए संविधान जब बना था, मूल संविधान में अनुसूची पूछेगा तो क्या वो था। देखिए मूल में आपका जो था 8 को, और वर्तमान में क्या वो अनुसूची हो गया है 12 को हो गया। तो मूल संविधान में क्या वो 8 हो, और वर्तमान में अनुसूची क्या हो गया है प्यारे मित्रों 12 को। 4 को नया जोड़ा है, और नया का जोड़ल का बड़ी बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। देखते हैं तो अनुसूची 1 में 12वां अनुसूची को एक करके देख रहे हैं हम लोग ना, क्या क्या है उसमें। अनुसूची इधर है, उसमें जो चीजें हैं उसको बता रहे हैं। जिस तरह से बता रहे हैं सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा प्यारे मित्रों। अनुसूची एक में क्या है 28 राज्य एवं 8 यूटी 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है, ठीक है। और 2 में वेतन कैसे याद करेंगे, 2 में वेतन और 3 में शपथ। सबसे पहले कहो जाएंगे तो पहले बोलेंगे शपथ लेने के आपके यहाँ काम करेंगे, चाहे आपके यहाँ इतना सैलरी मिलेगा तो आपके यहाँ वर्क हम कर सकते हैं या जॉब करेंगे। नहीं, पहले बोले कि सैलरी कितना दीजिएगा, तब ना शपथ लें कि हाँ आपके यहाँ 4 घंटा इतना में हम काम करेंगे या 6 घंटा में। तो सबसे एक चीज याद रखिए हीरो लोग मेरा, कि पहले वेतन 2 में, सबसे पहले का 2 में वेतन है, अनुसूची 2 में वेतन, और 3 में क्या है शपथ। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीट का बंटवारा, मतलब कौन राज्य में कितना सीट रहेगा राज्यसभा का ना। तो अनुसूची 4 में क्या है चेला लोग, राज्यसभा का सीटों को बंटवारा। अनुसूची 5 में चेला क्या है एसी एसटी, यानी एसी एसटी में समझिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में प्रशासन किस तरह से करना है, गवर्नेंस, और उस पर कंट्रोल किस तरह से करना है, ठीक है। जनजाति और केवल जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति पर। अनुसूची 6 क्या कहता है चेला, क्या कहता है चेला लोग, ध्यान से सुनिए। कंपटीशन एग्जाम में बार बार अनुसूची से प्रश्न आता है चेला, इसलिए अंतिम तक बने रहिए। आपको अनुसूची से आज के बाद क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कंपटीशन एग्जाम के जो तैयारी किए होंगे वो जानते हो कि अनुसूची का क्या इंपोर्टेंस है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है, इसलिए अंतिम तक बने रहें। और अनुसूची 6 का ट्रिक से याद करेंगे। एटीएम स्क्वायर यानी कि एगो ए से आसाम, एगो टी से त्रिपुरा, और एम स्क्वायर यानी 2 एम है, एगो से मेघालय एगो से मिजोरम, यानी कि असम में, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति, क्या केवल जनजाति पर गवर्नेंस यानी प्रशासन एवं कंट्रोल नियंत्रण कैसे करते हैं, किस राज्यों में, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातियों पर प्रशासन एवं नियंत्रण। एटीएम स्क्वायर मैंने समझ जाइए, एटीएम स्क्वायर मैंने एगो ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम स्क्वायर के मेघालय एवं मिजोरम। चलिए तो 6 तक देख लिए हैं, अब आगे देखिए अनुसूची 7 देखिए। हाँ बेहद इंपोर्टेंट आपका है अनुसूची 7 में क्या है, सूची का चर्चा है। 7 में क्या है, सूची का चर्चा। सूची 3 प्रकार के हैं। सूची कितने हैं, अनुसूची 7 में क्या है सूची का चर्चा है। और सूची कितने प्रकार के प्यारे मित्रों संविधान में 3 तरह के हैं ना। कौन कौन है चेला, चेलवन देखना, संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। चेला लोग ना क्या है समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची है जिस पर केंद्र कानून बनाती है, संघ सूची जिस पर केंद्र कानून बनाएगी, और इसमें शुरुआत में विषय 97 थे, अभी के विषय होंगे टोटल 100। इसमें क्या क्या विषय आते हैं केंद्र में, तो रेल, डाक, रक्षा, मुद्रा एवं बैंकिंग, विदेशी मामले,
युद्ध एवं शांति, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, उस पर अधिकार क्षेत्र है उसका। राज्य सूची क्या है? राज्य सूची पर जिस पर राज्य सरकार जो है कानून बनाती है उसका अधिकार क्षेत्र है। पहले इसमें 66 विषय थे, अभी घटकर 61 विषय हो गए हैं राज्य सूची में। शांति व्यवस्था, इसमें कौन कौन चीज है? शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, कृषि, स्थानीय स्वशासन, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर व्यापार, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं चेला लोग। समवर्ती सूची यानी इस पर किसका किसका अधिकार क्षेत्र है? राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार क्षेत्र है आपका, ठीक है। समवर्ती सूची में किसका अधिकार क्षेत्र? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पर कानून बनाते हैं, इस पर काम करते हैं। इसमें समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, अब अभी समवर्ती सूची में विषय बढ़कर 52 हो गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन से समवर्ती सूची के विषय हैं? तो देखिए कौन कौन है। शिक्षा समवर्ती सूची का है, समाचार पत्र, वन एवं पर्यावरण समवर्ती सूची, बिजली, आर्थिक नियोजन एवं विवाह और तलाक, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हुए। ये सूची था 3 प्रकार का, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब आगे देखते हैं। देखिए भाषा अनुसूची 8 बहुत ही इंपोर्टेंट है। सूची तो बहुत पढ़े आप, भाषा से जुड़ा है आपका कौन है? 8 नया अनुसूची ट्रिक से याद करने के लिए हम बताएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले जाने की अनुसूची 8 में क्या है? तो भाषा। अनुसूची 8 में क्या है चेला? तो भाषा है। और भाषा मूल संविधान में भाषा के वो है 14 गो था, मूल संविधान में के वो 14 गो, अब 8 को जुड़ गया है नया में, तो वर्तमान में भाषा अनुसूची 8 में के गो है? 22 गो। पूछता है कि अनुसूची 8 में अभी के गो भाषा है चेला, तो आप तुरंत से बता दीजिए सर 22 के गो 22। और पूछे कि मूल संविधान में अनुसूची 8 में के गो भाषा का चर्चा था चेला, तो अब बताइए कि उसमें 14 गो था। 8 गो नया जुड़ा है, कौन कौन वो पूछता है। ट्रिक से हम याद करा देते हैं आपको कि कब कौन जुटा है 8 भाषा। ट्रिक है इसका, सर नमक बीडीएम से लाना है। क्या है ट्रिक? सर नमक बीडीएम से लाना है चेला ना। देखिए सर से सिंधी भाषा कब जोड़ा गया? 21वां संशोधन 1967 में जोड़ा गया। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ये तीनों भाषा को 71वां संशोधन 1992 में जोड़ा गया। बीडीएम से क्या होगा चेला लोग? ध्यान से देखना चेला लोग। बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली, से संथाली, ये चारों भाषा को बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये भाषा को जोड़ा गया है 8 को। कौन कौन हुए? यहाँ 1 हुआ सिंधी, यहाँ 3 4 और 4 8, ठीक है ना। 1967 में 1 भाषा जुटा, 1992 में 3 भाषा जुटा, और 2003 में क्यों नया भाषा जुटा? 4 गो, 1 3 4 और फिर 4 के हो गए चला 8 हो गए चलवन, ठीक है ना। बाबू अनुसूची से बहुत क्वेश्चन आता है, वो अनुसूची 8 से बाबू चला लोग, ठीक है ना। तो अनुसूची हम लोग देख लिए 8 तक, आगे देखिए चेलवन, ध्यान से देखना जी चेला लोग मेरा। क्या है चेला? देखिए अनुसूची 9, वो अनुसूची शुरुआत में था चेला, तो जैसे बताए हम कि शुरुआत में अनुसूची 8 गो थी, अब वर्तमान में के वो अनुसूची हो गया है 12 गो। के वो नया जुटा अनुसूची? 4 गो नया अनुसूची जुटा है। चारों अनुसूची कौन कौन है? चारों अनुसूची जो नया जुड़ा है बहुत इंपोर्टेंट है चेलवा, इसलिए ध्यान से देखना अंतिम तक, तुम डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ता है। देखिए 9वां अनुसूची 9 में क्या है? भूमि अधिग्रहण कानून है। भूमि अधिग्रहण कानून अनुसूची 9 में ये कब जुटा है? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में जुटा है। तो पूछेगा कि अनुसूची 9 कब जुड़ा चलवा? तो पहला संशोधन 1951 में। और क्या है इसमें? भूमि कानून। अनुसूची 10, अनुसूची 10 में क्या है चलवा?
तो चेला देखना कि 10 में दल बदल कानून है, ई पार्टी से ऊ पार्टी में बदलने वाला के लिए है। तो 10 में अनुसूची 10 दल बदल कानून कब जुटा है अनुसूची 10? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जुटा है। 52वां संशोधन 1985 में क्या जुटा है? दल बदल कानून अनुसूची 10। अनुसूची 11 क्या है चलवा? ध्यान से देखना, अनुसूची 11 क्या है चला? अनुसूची 11 में है पंचायती राज। अनुसूची 11 में क्या है? पंचायती राज। और इसमें कुल 29 विषय हैं। तो अनुसूची 11 कब जुटा है? ध्यान से देखिएगा, अनुसूची 11 कब जुटा है? 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 को जुटा है। अनुसूची 11 कब जुटा चलवा? वो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को अनुसूची 11 जुटा है ना। अनुसूची 12 क्या चला? अनुसूची 12 देखिए, अब अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका है। अनुसूची 12 में नगर पालिका तो कब जुटा है ये अनुसूची 12? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को। और अनुसूची 12 में कुल कितने विषय हैं चलवा? तो अनुसूची 12 में 18 विषय। ये पूछता है कि पंचायती राज किस अनुसूची में चला? तो अनुसूची 11 में। कब जुटा है? 73वां संशोधन 1993 24 अप्रैल को जुटा है पंचायती राज, इसलिए पंचायती राज दिवस पूछेगा तो 24 अप्रैल को। अब पूछेगा कि अनुसूची 12 कब जुटा चला? तो 1 जून 1993 को। और इसमें नगर पालिका है और इसमें कुल 18 विषय हैं। तो अनुसूची 12 देख लिए 1 से 12 तक। तो आप इसको एक वीडियो को 1 से 2 बार चला देखते हैं ध्यान से, तो उम्मीद रखें कि अनुसूची से आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा चला। इसको बस 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो अनुसूची 2 में जो वेतन है, तो किसका वेतन की चर्चा है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबका चर्चा है ना। अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, ठीक है, फिर उपराष्ट्रपति 4 लाख, और फिर शपथ किसका? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का शपथ का चर्चा है, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।